गुड मॉर्निंग टू ऑल। ये देखिए आज का हमारा टॉपिक है ई लर्निंग। ई लर्निंग, ऑनलाइन लर्निंग। ठीक है, ई लर्निंग मतलब इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग, ऑनलाइन लर्निंग। ठीक है, ये देखिए इस तरह से क्वेश्चन आया हुआ है आपका। ई लर्निंग का संप्रत्यय स्पष्ट कीजिए। ई लर्निंग की विशेषताओं तथा मूल तत्वों का वर्णन कीजिए। इसमें आज हम क्या जानेंगे कि ई लर्निंग क्या है, उसके गुण दोष, कि आपको आपके एग्जाम में अगर आ जाता है तो आपको कैसे लिखना है ये क्वेश्चन। ई लर्निंग, जिसे ऑनलाइन लर्निंग या इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग कहा जाता है, ज्ञान का अधिग्रहण है, ज्ञान को ग्रहण करने का एक तरीका जो इलेक्ट्रॉनिक प्रौद्योगिकियों और मीडिया के माध्यम से होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक जो इंस्ट्रूमेंट है हमारे पास, इलेक्ट्रॉनिक जो साधन है, ठीक है, उनके माध्यम से हम प्राप्त करते हैं। सरल भाषा में ई लर्निंग को इलेक्ट्रॉनिक रूप में सक्षम होने वाले अधिगम के रूप में परिभाषित किया गया है। आमतौर पर ई लर्निंग इंटरनेट पर आयोजित किया जाता है, जहां छात्र किसी भी स्थान और समय पर अपनी शिक्षण सामग्री को ऑनलाइन एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, हम ई लर्निंग का मतलब ये है कि भाई हम कहीं भी किसी भी अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के अपने टाइम के अकॉर्डिंग हम ये शिक्षण ग्रहण कर सकते हैं। ई लर्निंग सबसे अधिक बार ऑनलाइन पाठ्यक्रम, ऑनलाइन डिग्री या ऑनलाइन कार्यक्रमों के रूप में होता है। ठीक है, जैसे अब हम अपनी जो स्टडी कर रहे हैं आजकल, तो वो क्या है, ऑनलाइन लर्निंग कर रहे हैं, ई लर्निंग कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग है। ठीक है, डोना जे ने कहा था, ऑनलाइन सीखना अगली बड़ी चीज नहीं, यह अब बड़ी बात है। ई लर्निंग का मूल्य क्या है? पारंपरिक शिक्षण विधियों पर ऑनलाइन सीखने के कई फायदे हैं। ठीक है, जैसे हम पहले हमारी शिक्षण विद्या थी पारंपरिक, मतलब ऑफलाइन सीखते थे, वहां पर ऑनलाइन सीखने के क्या फायदे हैं? इनमें कुछ में छात्रों के लिए आत्म पुस्तक सीखने का उपयोग करने तथा अपने स्वयं के सीखने के वातावरण का चयन करने की संभावना शामिल है। इसकी इस पूरी लाइन का क्या मतलब है कि भाई वो अपने टाइम के अकॉर्डिंग और अपने अकॉर्डिंग सीख सकता है। मान लो हम ये इन ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, इसकी जब आपको वीडियो मैं आपको सेंड करूंगी या लिंक दूंगी, तो आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग कभी भी उसको देख सकते हो। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी है। इसके अतिरिक्त ई लर्निंग लागत प्रभावी और लागत कुशल दोनों हैं, क्योंकि यह पारंपरिक कक्षाओं व शिक्षा में से जुड़ी भौगोलिक बाधाओं से को दूर करता है। ठीक है, शिक्षा से जुड़ी भौगोलिक बाधाएं बाधाएं क्या है भाई? ऑनलाइन लर्निंग में आप कितने भी बच्चे जुड़ सकते हो, ठीक है, बड़ी मात्रा में भी जुड़ सकते हो। ठीक है, और मान लो ऑफलाइन लर्निंग हो रही है तो एक क्लास है, उसमें बैठने की जितने भी चेयर हैं, सुविधाएं हैं, उसके अकॉर्डिंग ही हम वहां जा सकते हैं। ठीक है, ये भौतिक भौगोलिक बाधाएं हैं। शिक्षा में प्रयुक्त ई लर्निंग क्या है? देखिए, शिक्षा में क्या है इसका महत्व। ई लर्निंग का समाज के सभी क्षेत्रों में उपयोग की एक विशाल मात्रा है। भाई आजकल ई लर्निंग ही, जैसे लॉकडाउन के टाइम में तो ई लर्निंग, ऑनलाइन लर्निंग बहुत ज्यादा, मतलब हमने इससे बेनिफिट लिया है। और प्रभावी रूप से उपयोग किए जा रहे ई लर्निंग के उपलब्ध उदाहरण बहुतायत से हैं, मतलब बहुत से हैं। ये देखिए, ये सब ई लर्निंग के साथ। वयस्क ई लर्निंग, वयस्कों के लिए ऑनलाइन शिक्षण अक्सर पढ़ाई के दौरान वयस्क शिक्षार्थियों के सामने आने वाली कई चुनौतियों को हल करने का प्रबंध करता है। ठीक है, वयस्क ई लर्निंग क्या है? जैसे आप लोगों में से कुछ बच्चे हैं जो पहले से कोई ना कोई जॉब कर रहे हो, टीचिंग कर रहे हो या कुछ भी, उसके साथ भी आप ऑनलाइन के माध्यम से फिर भी आप पढ़ रहे हो। ठीक है, जाके क्लास लगाने का, आपके अटेंड करने का आपके पास टाइम नहीं है, तो आप ऑनलाइन के माध्यम से आपकी पढ़ाई हो रही है। ठीक है, ऑनलाइन शिक्षण इन्हें अपनी गति से प्रगति करने, असाइनमेंट सबमिट करने और उनके लिए बहुत सबसे उपयुक्त समय पर आकलन करने की अनुमति देता है।
वयस्क शिक्षार्थियों के लिए इस तरह का लचीलापन विशेष रूप से फायदेमंद है जो पहले से काम कर रहे वयस्क हैं, ठीक है, क्योंकि अक्सर उन्हें रोजगार, परिवार के कर्तव्य, अपनी जॉब, अपनी फैमिली के लिए जो कर्तव्य है और ऑनलाइन शिक्षण को पूरी तरह से संतुलित करने के लिए मजबूर किया जाता है। मतलब अब आप लोग हो, मैंने आपको पहले भी बता दिया, आप लोग हो, आप जॉब भी कर रहे होगे कुछ ना कुछ, या फिर आपके घर के किसी काम के कारण आप यहाँ पे कॉलेज में आके, या फिर हमारे बीच जितनी दूरी है, ठीक है, डिस्टेंस के कारण आप क्लास नहीं ज्वाइन कर पा रहे, तो यहाँ पे सबसे हमें बेनिफिट किससे मिल रहा है भाई? ई लर्निंग से मिल रहा है, ऑनलाइन लर्निंग से मिल रहा है हमें बेनिफिट। भविष्य में कैसा दिखना है ऑनलाइन लर्निंग क्या है? देखिए, ऑनलाइन शिक्षा का भविष्य तेजी से देखा जा रहा है। अधिक शिक्षण संस्थानों, निगमों और ऑनलाइन शिक्षार्थियों के रूप में दुनिया भर में ऑनलाइन सीखने के महत्व को पहचानना शुरू करते, मतलब पहचाना जा रहा है ऑनलाइन शिक्षा का महत्व बहुत ज्यादा। शिक्षा में इसकी भूमिका केवल बढ़ती रहेगी। ऑनलाइन शिक्षण का शिक्षा से पहले से ही कई उपयोग हैं, ठीक है। आजकल लगभग क्लासेस ऑनलाइन है, चाहे हम कोचिंग ले रहे हो या फिर वैसे ही आपकी क्लास लग रही हो, और शिक्षा में इसकी भविष्य की भूमिकाएं बहुत अधिक है, और हमें नहीं लगता कि भविष्य में इसका महत्व कम होगा, ज्यादा ही होगा, ठीक है। दुनिया के सबसे सफल शिक्षण संस्थानों में एजेंडो ने सबसे पहले ही मान्यता दे दी है कि ऑनलाइन शिक्षण लोगों को बदल सकता है। बिल्कुल सही। ज्ञान, कौशल और प्रदर्शन और अन्य शैक्षणिक संस्थान संभवतः बाद के बजाय जल्दी ही सूत्र का पालन करेंगे, मतलब के महत्व का पालन करेंगे, महत्व बढ़ता ही जाएगा इसका। इसके हम गुण और दोष देखेंगे। लाभ क्या है ई लर्निंग के? सबसे पहले आप विभिन्न संसाधनों को कई अलग अलग स्वरूपों में लिंक करने में सक्षम हैं। यह ऑनलाइन पाठ्यक्रम वितरित करने का एक बहुत ही कुशल तरीका है जो आपको आजकल आजकल प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक है। क्लासेस ऑनलाइन चल रही हैं आपकी। इसकी सुविधा और लचीलेपन के कारण संसाधन कहीं से भी और किसी भी समय उपलब्ध है। आप कहीं भी बैठकर ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हो, ठीक है। हर कोई जो अंशकालिक छात्र है या पूर्णकालिक काम कर रहे हैं, वेब आधारित शिक्षा का लाभ उठा रहे हैं, जो हमने पहले पढ़ा है, जो अपनी जॉब कर रहे हैं, कुछ भी टाइम के अकॉर्डिंग आप वीडियो लिंक मिल जाएगा तब पढ़ सकते हो, क्लास अटेंड नहीं कर पा रहे तो। वेब आधारित शिक्षण सक्रिय और स्वतंत्र शिक्षा को बढ़ावा देता है, ठीक है। स्वतंत्र शिक्षा के बच्चा अपने तरीके से वहां पे सीख सकता है। यह एक बहुत ही सुविधाजनक और लचीला विकल्प है। इनमें सबसे ऊपर आपको किसी भी चीज के लिए किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, ठीक है। न केवल आप एक दिन के आधार पर खुद को प्रशिक्षित कर सकते हैं, बल्कि मतलब सप्ताह के अंत में पर या जब भी आपके पास खाली समय हो तब भी कोई ना कोई कठिन और तेज नियम नहीं है। मतलब इसमें कोई भी नियम नहीं है कि आपको एक क्लास में तो आपको प्रॉपर मतलब नियम होते हैं क्लास अटेंड करने के भी, इतने बच्चे आएंगे क्लास में या ये टाइम होगा, ठीक है, और ये ड्रेस होगी, ये सब कुछ होता है। तो इसमें ये चीजें नहीं है, लचीलापन है इसमें। चर्चा बोर्डों तथा चैट के माध्यम से आप सभी के साथ ऑनलाइन बातचीत करने में सक्षम हैं। बिल्कुल, यदि कोई हो तो अपने संदेह को भी साफ कर सकता है। अगर कोई डाउट है, आप इस टाइम आप जैसे हम क्लास के बाद डाउट मतलब आपके जो भी है वो क्लियर करते हैं। ऑडियो और वीडियो ऑडियो और वीडियो सीखने के लिए प्रदान किए जाने वाले वीडियो निर्देश को फिर से देखा जा सकता है, रिपीट किया जा सकता है। जहां से आपको मान लो मैं इसी क्लास का आपको लिंक दे दूं, ठीक है, अब तो ये क्लास चल रही है, अगर मैं लिंक दे दूं आपको, जहां से समझ में नहीं आ रहा तो उस चीज को आप रिपीट कर सकते हो, बार बार समझ सकते हो उस चीज को। अगर ऑफलाइन क्लास चल रही है तो लगभग टीचर से आप 2 बार पूछ लोगे, 3 बार पूछ लोगे, 5 बार पूछ लोगे, उसके बाद उसको भी टीचर को भी गुस्सा आने लग जाएगा, ठीक है, इरिटेशन होगी। तो यहाँ पे आप अपनी मर्जी से जितनी चाहो उतनी बार देख सकते हो उस वीडियो को। और यदि आप पहली बार विषय को समझने के लिए नहीं होते तो बार बार सुना जा सकता है, जो बात मैंने आपको बता दी। आप जितनी मर्जी चाहे अपने तरीके से देख सकते हो जितनी बार भी। इसके दोष क्या है?
ई लर्निंग के कई नुकसान भी है। मुख्यतः यह है कि आपको केवल सैद्धांतिक आधार पर ही ज्ञान प्राप्त होता है, और जब आपने जो सीखा है उसका उपयोग करने के लिए डालने की बात की आती है तो यह थोड़ा अलग हो जाता है। आमने सामने सीखने का अनुभव गायब है, जो आप में से कुछ के लिए मायने रख सकता है। भाई सभी यहाँ पे क्या है कि सभी बच्चों की सीखने की जो अधिगम शैली है, लर्निंग स्टाइल होता है हमारा सीखने का, वो अलग अलग होता है। ठीक है, कुछ बच्चे होते हैं भी अपने आप से सेल्फ स्टडी से, मतलब अपने आप से पढ़ के सीख जाते हैं। कुछ बच्चे होते हैं कि भाई हमें सुनकर ही सीखना है। ठीक है, और कुछ बच्चे होते हैं कि भाई हम खुद करके उस चीज को फिर सीख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, अगर आपके पास आपके ऊपर प्रेशर नहीं है कि चलो ठीक है समझ में आया, क्लास में उसी टाइम टीचर ने पूछ लिया बताओ इसका क्या मतलब है या ये क्या है, आपको नहीं आया उसी टाइम टीचर ने बता दिया, तो इस तरह से सीखते हैं कुछ बच्चे। और कुछ है भाई चलो ठीक है ऑनलाइन क्लास ले ली और उनको समझ में आकर सीख चुके। तो यहाँ पे जो बच्चे इस तरीके से सीखते हैं कि भाई हमारे ऊपर प्रेशर ही बनाया जाए टीचर का, ठीक है, मतलब प्रेशर क्या बनाया जाए कि क्लास के अंदर उसी टाइम पूछा जाए, उसी टाइम हमने करके देख लिया बता दिया, उसी टाइम डाउट क्लियर हो गया जो भी था, तो उस तरह से सीखते हैं। तो ये चीज हमें नहीं मिल पाती। अधिकांश ऑनलाइन मूल्यांकन उन सवालों तक सीमित है जो प्रकृति में केवल उद्देश्य है। ऑनलाइन सीखने के कार्यक्रमों की सुरक्षा की समस्या की भी समस्या है, मतलब कि भाई ऑनलाइन में कुछ मतलब हमारे पास सोर्स है या नहीं है, ये भी तो मतलब इस पे डिपेंड करता है ना। क्योंकि सभी बच्चों को, जैसे आपके ऑनलाइन एग्जाम हुए थे तो कुछ बच्चों को वो नहीं आ रहा था उसका कैसे यूज होगा, फोन कैसे चलाएं, कैसे हम ऑनलाइन एग्जाम दें। किसी विशेष छात्र के काम की प्रामाणिकता भी एक समस्या है, क्योंकि ऑनलाइन के बारे में कोई भी वास्तविक छात्र के बजाय किसी परियोजना को कर सकता है। कंप्यूटर के रूप में चिन्हित किए गए आकलन में आमतौर पर केवल ज्ञान आधारित होने की प्रवृत्ति होती है, और जरूरी नहीं कि व्यवहारिक आधारित हो। वही स्टार्टिंग वाली बात है कि भाई व्यवहारिकता पर आधारित नहीं है, उसी टाइम हम उसको प्रैक्टिकल नहीं करके सीख सकते। और सबसे जरूरी बात यह है कि इसका इसका जो है ऑनलाइन का हमें दोष क्या है, कि जैसे हम टीचर से बोल देते हैं कि नहीं इस तरीके से समझ में नहीं आया, हमें और तरीके से समझाओ और दूसरे मेथड से समझाओ, तो वो चीज ऑनलाइन लर्निंग में नहीं हो पाती। ठीक है, जो टीचर जिस तरह से बता रहा है हम उसको रिपीट कर सकते हैं, पर उस जो मेथड जिस मेथड से समझा रहे हैं उस मेथड को चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, ये भी इसका दोष है। ये थी हमारी आज की क्लास। अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो आप ई लर्निंग की डेफिनेशन बताओ, ठीक है, उसकी गुण और दोष बताओ।